हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप यू ऑल आर वेल। आप सभी बढ़िया होगे। जैसा कि आप देख रहे हो इस स्क्रीन के ऊपर, अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि भी किसी भी नंबर का स्क्वायर वर्ग निकालें पलक झपकते ही। हाँ बिल्कुल, आपको इसी तरीके से मैं वर्ग निकालना सिखाऊंगा किसी भी नंबर का, जिसको आप विद इन सेकंड्स निकाल दोगे, पलक झपकते निकाल दोगे। आपके एग्जाम के अंदर नंबर ऑफ टाइम्स डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, और ये दूसरे क्वेश्चंस के अंदर, बड़े बड़े क्वेश्चंस के अंदर एक स्टेप के रूप में भी यूज होगा, जहां पे आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगी। ठीक है ना। मैं आपकी कैलकुलेशन के ऊपर वर्क करवाता हूं और आपसे हमेशा क्लासेस के अंदर बोलता हूं कि भाई एग्जामिनर कभी भी आपसे कैलकुलेशन करवाना नहीं चाहेगा। वो सिर्फ और सिर्फ आपसे क्या चाहता है कि भाई क्या आप उसकी कॉन्सेप्ट तक पहुंच पाते हो, क्या आपको उनकी ट्रिक्स का पता है, क्या आप अपने आप को उस लेवल तक डेवलप कर सकते हो कि भाई किसी भी चीज को आप देखते ही फर्स्ट टाइम में ही अच्छी अप्रोच लगा दो। ठीक है ना। तो देखो भाई, यहाँ पे हम इस सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताऊंगा। आपका हर डाउट क्लियर होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इस सेशन को आप एंड तक देखिएगा, आपको हर वर्ग निकालना आ जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। सिर्फ और सिर्फ सेशन के अंदर बने रहिएगा एंड तक। ठीक है ना। और चीजों को एंजॉय करिएगा। जैसा कि आपने देखा कि भाई हाँ ये मैं हूं, और आपने स्क्रीन पे आई थिंक थंबनेल पे सारी की सारी चीजें चेक कर ही ली होंगी। तो चलो भाई अभी हम बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले देखो भाई, यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे मैंने डाले हैं आपके वो बेसिक स्क्वेयर्स, वो बेसिक वर्क जो आपको रिक्वायर्ड होंगे, जो आपको लर्न करने होंगे। आई होप 20 तक तो सभी को याद होंगे, 20 तक तो ऑलरेडी याद होंगे। मैं मानता हूं कि भाई आपके कम से कम 25 तक सारे के सारे स्क्वेयर्स याद होने चाहिए। कहां तक भाई? 25 तक। मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि सर 1 का स्क्वायर क्या होता है। सर 1 का स्क्वायर होता है हमारा 1। ठीक है। 2 का वर्ग क्या होता है सर? 4 होता है। 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का कितना 64, 9 का कितना 81, और 10 का कितना सर 100, 11 का स्क्वायर हो जाएगा सर 121, 12 का हो जाएगा भाई 144। 144 देखते ही आपको एक चीज नोट करनी है कि भाई यहां पे आपको एक चीज मेमोराइज करनी है, एक चीज समझनी है कि कि भाई यहां तक सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा वर्ग होगा 12 का सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा वर्ग होगा भाई, 12 का एक ऐसा वर्ग होगा जिसके अंदर लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 4 है, और दोनों के दोनों क्या है? सेम है। इस चीज को आप फील करिएगा, इससे हम बहुत अच्छी चीज सीखने वाले हैं। ओके। तो अब देखो भाई यहाँ पे आपको आगे क्या दिखाई दे रहा है कि सर 13 का 169, सर 14 का 196, 14 का 196, 15 का 225, 16 का कितना भाई 256, 17 का 289, 18 का सर 324, 19 का 361, 20 का कितना भाई 400, और 21 का सर 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 23 का 529, 23 का 529, 24 का 576, 24 का 576, और 25 का हो जाएगा सर हमारा 625। ये 25 तक के, 1 से 25 तक के स्क्वायर आपको अगर याद है तो आप कोई किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। सिर्फ आप सेशन के अंदर बने रहो, एंड तक देखना, मैं आपको एक एक चीज रियलाइज करके दिखाऊंगा। ठीक है भाई। चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे। जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, हम 3 तरीकों से, कितने तरीकों से? 3 तरीकों से वर्ग निकालना सीखेंगे। एक तो क्या है भाई? सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, जो मैंने अपनी मेहनत से उन रिजल्ट्स को एनालाइज करके यहाँ पे आपके लिए रख रहा हूं, जो आपके डायरेक्टली एग्जाम्स के अंदर पूछे जा सकते हैं, और जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे मैं आपको रखूंगा। सेकेंडली भाई फॉर्मूला बेस्ड कौन सा? जो आपका ये वाला फॉर्मूला होता है कि भाई a प्लस बी का स्क्वायर, कौन सा भाई? a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है आपका? a स्क्वायर प्लस सर 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका यूज करते हुए, इस एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हुए आपको चीजें सिखाऊंगा। और रही बात भाई थर्ड की, ये क्या है? ये वाला जो हमारा तीसरा स्टेप होगा, जो हमारा तीसरा तरीका होगा निकालने का, ये क्या है? ये सबका बाप है। क्या है भाई? ये सबका बाप है। ये किसी भी नंबर को नहीं छोड़ेगा, हर नंबर का स्क्वायर आपका विद इन सेकंड्स निकलेगा बेस मेथड से। ठीक है ना। आप सेशन के अंदर बने रहिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। चलो भैया अभी हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, फटाफट से देखो भाई। अगर मैं आपको बोलूं, सबसे पहले हम बात करेंगे सम स्टैंडर्ड रिजल्ट के बारे में। किसके बारे में भाई? सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। ओके। आप सभी जानते हो कि भाई अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई कोई नंबर ऐसा है लाइक एज कि भाई 25 है, 35 है, 45 है, या फिर आप बोल सकते हो कि भाई 65 है, या फिर भाई 75 है। ठीक है ना। कि सर हम इस टाइप के नंबर का स्क्वायर कैसे करेंगे? इस टाइप के नंबर का मतलब कि भाई जहां पे हमारा एंड के अंदर क्या हो, जहां पे हमारा एंड के अंदर क्या हो भाई 5 हो, जहां पे हमारा एंड के अंदर 5 हो, उस टाइप का स्क्वायर का हम कैसे वर्ग निकाल लेंगे। अगर आपसे पूछ ले यहाँ पे कि भाई इसका वर्ग बताओ, इसका वर्ग बताओ, इन सभी का क्या बताना है? आपको वर्ग बताना है। ठीक है ना। क्या बताना है? आपको वर्ग बताना है। तो देखो भाई इस टाइप के वर्ग को निकाल
निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, क्या करना होता है, अब जरा ध्यान से देखिएगा। जहां पे भी आपको 5 दिखाई दे, जहां पे भी आपको 5 दिखाई दे तो समझ जाना कि भाई हमारे एंड के अंदर तो क्या आएगा सर, 25 आएगा। क्या आएगा सर, 25 आएगा। और आगे क्या आएगा सर, आप देखिएगा जरा, जो हमारा 2 है उसके अंदर आप एक ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और उन दोनों की मल्टीप्लाई आप यहां पे लिख दो, कितनी हो जाएगी भाई, 6 हो जाएगी। यानी कि सर 3 गुना 2 हमारा कितना हो गया, 6 हो गया। ये आपका क्या हो जाएगा भाई, नंबर हो जाएगा 625, 25 का वर्ग हो जाएगा। सेम एज इट इज भाई 35, सेम एज इट इज 35। यानी कि भाई जहां पे भी लास्ट के अंदर 5 है तो आपके आखिरी के 2 अंक क्या बनेंगे सर, 25 बनेंगे। आगे के 2 कौन से होंगे सर, इसके अंदर हम एक ऐड करेंगे और सर हमारा नंबर हो जाएगा 3 और 4। और सर हम 3 और 4 की क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। यानी कि भाई आपका क्या बन जाएगा सर, 1225। कितना बन जाएगा भाई, 1225। 35 का स्क्वायर कितना हो गया, 1225। अब सेम एज इट इज भाई 45 के अंदर एक ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 5। 5 का मतलब कि सर एंड के अंदर हमारा होगा 25। और सर अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौके बन जाएगा भाई 20। यानी कि सर हमारा नंबर हो जाएगा 2025। सेम एज इट इज भाई 65 के अंदर, सेम एज इट इज आप करोगे 65 के अंदर कि सर एंड के अंदर हमारा क्या है सर, 25 है, एंड के अंदर 25। 6 है सर आगे हमारा, 6 के अंदर सर हम 1 ऐड करेंगे, आगे कितना हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। 6 7 सर हम करेंगे, कितना हो जाएगा भाई आपके पास, 42 हो जाएगा। यानी कि भाई आपके पास नंबर आ जाएगा सर 4225। सेम एज इट इज भाई अगर आपके सामने 75 हो तो आप करोगे कि सर 5 5 25, 5 5 25 और यहां पे भाई आप एक ऐड करोगे, आपका 8 हो जाएगा। और हमको क्या करना है सर, 8 और 7 की गुना करके यहां पे आगे लिख देना है। कितना हो जाता है भाई सर, 56 हो जाता है। यानी कि भाई आपका नंबर हो जाएगा 5625। 75 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5625। ठीक है ना। तो ये तो होगा भाई वो वाले नंबर जहां पे आपका क्या हो, जहां पे आपका क्या हो भाई, जहां पे आपका क्या हो कि सर एंड के अंदर हमारा क्या हो, 5 हो। एंड के अंदर हमारा क्या हो, 5 हो। ठीक है ना। आपको एक चीज यहां पे, एक चीज आपको हमेशा नोट करनी है, आप एक चीज हमेशा याद करके रखिएगा। कभी कभी आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि भाई यहां पे दहाई का अंक क्या होगा। दहाई का अंक मतलब कि भाई पीछे से दूसरा अंक क्या होगा, पीछे से दूसरा अंक क्या होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भाई जहां भी आपको परफेक्ट स्क्वायर के अंदर परफेक्ट स्क्वायर दे रखा हो, परफेक्ट स्क्वायर दे रखा हो और लास्ट के अंदर 5 हो तो उसका दहाई का अंक हमेशा ही 2 होगा। हमेशा ही क्या होगा, दहाई का अंक 2 होगा। सेकंड प्लेस क्या होगा, टेंस प्लेस क्या होगा, उसका 2 होगा अगर परफेक्ट स्क्वायर है और उसका यूनिट डिजिट जो है वो 5 है। ठीक है ना। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। देखो कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि सर अगर ऐसे दे रखा हो, हमें 125 दे रखा हो, अगर सर हमें 125 दे रखा हो तो इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सेम वही चीज होगी भाई, 5 5 25 होगा, 25 एज इट इज लिख दो। 12 के अंदर क्या कर दो, एक ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 12 और 13 की गुना कितनी हो जाएगी, 12 और 13 की गुना कितनी हो जाएगी, 12 बारी 144, 12 बारी 144 12 एक और ऐड करोगे तो आप बोलोगे कि सर 156। यानी कि सर हमारा हो जाएगा 15625 हमारा नंबर आ जाएगा। ठीक है ना भाई। ये रिजल्ट आई थिंक आपको बहुत ही समझ में आया होगा। चलो भाई अभी हम बढ़ते हैं अगले रिजल्ट की तरफ। अगले रिजल्ट की तरफ कौन सा रिजल्ट होगा भाई, जहां पे हमारा क्या हो, जहां पे हमारा आगे 5 हो, जहां पे हमारा आगे 5 हो, लाइक दिस कि भाई 5 52 53 और मैं एक और ले लेता हूं 57। ठीक है भाई। इस चीज को हम कैसे करेंगे, इस चीज को हम कैसे करेंगे, जरा समझने की कोशिश करिएगा, जरा आप समझने की कोशिश करिएगा कि भाई हम इस चीज को कैसे करेंगे। देखो जरा यहां पे अगर आपको इस टाइप से कोई भी किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो, वर्ग निकालना हो, वर्ग करना हो तो आप उस चीज को करोगे कैसे। आपको करना क्या है, जो आपको 5 दिया गया है, जो आपको 5 दिया गया है इसका स्क्वायर करोगे, 25 हो जाएगा। और उसके आगे जो हमारा नंबर है उसके अंदर उसको ऐड कर दो। क्या कर दो, उसको ऐड कर दो। आपका नंबर क्या हो जाएगा भाई, जो इन दोनों का एडिशन आया कितना हो गया सर, 26 हो गया। और 1 जो है इसका स्क्वायर लिख दो, यहां पे 1 का स्क्वायर लिख दो, 1 का स्क्वायर लिख दो, कितना हो जाएगा 01। यानी कि भाई आपका नंबर कितना हो जाएगा 2601। अब देखो भाई 52 के ऊपर देखो कितना हो जाएगा सर, 25 5 5 25 जमा कितना हो जाएगा भाई 2 हो जाएगा। यानी कि सर हमारे पास नंबर आ जाएगा 27। और 2 का स्क्वायर करेंगे तो सर हम कितना लिखेंगे 04। कितना हो जाएगा भाई 2704। और सेम एज इट इज भाई 53 का, यानी कि सर हमारा नंबर हो जाएगा 25 जमा 3 यानी कि सर 28। 28 आप इधर लिखोगे और पीछे कितना हो जाएगा सर 09। कितना हो जाएगा भाई 09। ठीक है ना। सेम एज इट इज यहां पे कितना होगा सर 25 जमा 7 करेंगे तो सर हमारा नंबर हो जाएगा 32। सर नंबर हो जाएगा 32 और 7 कितना होता है 49।
3249 सर हमारा नंबर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या निकालना है, जहां पे आपका 5 हो, जहां पे आपका आगे क्या हो 5 हो, तो आपको उस तरीके से करना है कि भाई आगे वाले 5 का स्क्वायर करेंगे और पीछे वाले नंबर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और फिर लास्ट के 2 डिजिट हम क्या लिख देंगे सर, पीछे वाले नंबर का वर्ग करके उसके पीछे लिख देंगे। ठीक है ना भाई। तो चलो आई थिंक ये चीज भी आपको सभी को क्लियर हो गई, यहां पे भी किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अभी हम बात करते हैं कुछ स्पेशल रिजल्ट की। अगर भाई मैं आपको ये कहूं कि भाई 6 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे कि सर हमारा बनेगा 36। कितना बनेगा सर 36। अगर भाई मैं आपको ये कहूं कि भाई 66 का बता दो, 66 का वर्ग बता दो, 66 का स्क्वायर बता दो, तो क्या होगा, आपको कैसे चलना जरा ध्यान से देखिएगा। आप वही 3 और 6 लिखोगे, आप वही 3 और 6 लिखोगे, 3 और 6 लिख के, 3 और 6 लिख के मेरे बच्चों आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, जो 6 है उसमें से एक माइनस कर देना है, और जो 3 है उसके अंदर क्या कर देना है, एक ऐड कर देना है। यानी कि जो पीछे वाला नंबर है उसमें एक माइनस, जो आगे वाला एक नंबर है उसमें एक ऐड कर दोगे, तो आपका नंबर क्या बनेगा सर, हमारा 6 में से एक माइनस करेंगे तो 5, और 3 में एक ऐड करेंगे तो सर 4। ठीक है भाई। सेम एज इट इज अगर आपको दे देगा 3 टाइम्स 6 है उसका स्क्वायर बता दो, तो आपको वही करना है कि सर हमारा कितना हो जाएगा 6 और 3, सर एक माइनस करेंगे तो 5 और सर 5। ठीक है ना भाई। और सर अगर हमारा 3 है तो सर उसके अंदर एक ऐड करेंगे तो 4 और 4, यानी कि सर हमारा नंबर क्या आ जाएगा, 666 का स्क्वायर कितना आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा भाई 44, 35, 56। सेम एज इट इज भाई आपका अगर पूछ ले कि भाई 5 टाइम्स अगर स्क्वायर पूछ ले, तो आपको डायरेक्टली करना है कि सर एक हमारा 6 होगा, एक हमारा 3 होगा, और सर जितने नंबर यहाँ पे 2 4 और एक 5, उतने टाइम्स हम क्या लिख देंगे सर, यहाँ पे 5 लिख देंगे। क्या लिख देंगे सर, हम 5 टाइम लिख देंगे, मतलब कि जितने भी नंबर होंगे उससे एक कम, जितने भी नंबर होंगे उससे एक कम। अगर 3 है तो उतने ही सर हम 4 बार क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, आपका नंबर का स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है ना। एक तो ये होगा, ये पर्टिकुलरली किसके अप्लाई होगा, 6 के ऊपर होगा। मैं आपको बता देता हूं, ये 3 नंबरों पे अप्लाई होता है, एक 6 पे जहां पे रिपीट हो रखा हो, एक 3 और एक आपका 9, एक 6 एक 3 और एक 9, इन तीनों पे रिपीट होगा। ये चाहे कहां तक भी बढ़े, आपका नंबर ऐसे ही बढ़ता रहेगा, वर्ग का रिजल्ट इसी तरीके से आता रहेगा। चलो अभी हम 3 की प्रैक्टिस कर लेते हैं। 3 का वर्ग कितना होता है सर, 09 होता है। अगर भाई मैं आपको ये कहूं कि भाई 33 का वर्ग क्या होगा, आपको सेम एज इट इज करना है, 0 लिख लेनी है और 9 लिख लेना है। 9 में से एक माइनस कर देना है, 9 में से एक माइनस करोगे तो सर 8, और 0 में एक ऐड करोगे तो सर 1। सेम एज इट इज भाई अगर 333 है, 333 का स्क्वायर करेंगे तो सर हमारे पास कितना बनेगा 09, और सर 2 टाइम्स 8 8 और सर 1 1। ठीक है भाई। अगर यहां पे 4 टाइम्स 3 3 होता, 4 टाइम्स 3 3 हो, तो हम उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे सर, वही हमारा फंडा होगा, 0 और 9 लिखेंगे, और सर 3 बार 8 और 3 बार हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा कि सर हमें इससे आगे क्या करना है, एक ऐड करना है, और सर इसमें से हमें क्या करना है, एक माइनस करना है। ठीक है। 3 वाली ट्रिक हो गई है, कहीं तक भी जाए, कहीं तक भी जाए आपको इसी तरीके से प्रोसीड करना है। अभी देखो भाई यहाँ पे 9 का स्क्वायर देखो, 9 के स्क्वायर के अंदर कितना होता है सर, 81 होता है। कितना होता है भाई, 81 होता है। अगर भाई मैं अभी आपको कह दूं कि भाई 99 का वर्ग बता दो, 99 का वर्ग बता दो, तो आपको करना क्या है कि सर 1 और 8 लिखना है, 1 और 8 लिखना है। इसमें से हमें क्या करना है भाई सर, -1 करना है, और सर इसमें क्या कर देना है, +1, यानी कि भाई 9 हो जाएगा सर हमारा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है। अगर भाई यहाँ पे आपके सामने 999 होता, उसका वर्ग कैसे करेंगे, तो आपको डायरेक्टली बोलोगे कि सर 1 8, और सर 3 बार दे रखा है, तो हम कितने टाइम्स रिपीट करेंगे, 2 टाइम्स रिपीट करेंगे, यानी कि जितने नंबर होते हैं उसमें एक घटा के। ठीक है ना। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे आप बोलोगे कि सर 0099, 0099, और अगर आपको यहाँ पे 4 टाइम्स दे रखा होता, 4 टाइम्स दे रखा होता, तो आप उसी के साथ करते कि सर 8 1, 3 बार 0 आ जाएगा, और सर 3 बार हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ये हमारा नंबर होगा। ठीक है भाई। ये फॉर्मूला जो है, ये ट्रिक जो है, ये सिर्फ और सिर्फ 3 नंबरों पे अप्लाई होती है। 3 नंबर कौन कौन से सर, 3 6 और 9। ठीक है ना। 3 6 और 9 कितनी भी बार रिपीट क्यों ना हो क्यों, ये इन्हीं 3 के ऊपर अप्लाई हो गई। ठीक है। आई थिंक चीज क्लियर है। यहाँ पे किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे आपसे कुछ भी पूछ ले, चाहे आपसे 10 बार 9 लिख रखा हो, तो आपको आंसर डायरेक्टली कर देना। ये सर 1 0 0 0 0 9 बार करेंगे, और फिर सर एक बार हम क्या करेंगे 8, और सर फिर हमारा क्या आ जाएगा 9 9 9 9 9 9 8 बार। ठीक है ना। चीज क्लियर है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और आपको हमेशा एक बार ध्यान रखना है, आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, जितने हमारे नंबर होते हैं, जितने हमारे नंबर होते हैं, वर्क करने के बाद उससे डबल नंबर हमारे बनते हैं। कितने बनते हैं, डबल नंबर बनते हैं। ठीक है भाई। ये तो थे आपके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। बाकी के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में आपको मैं क्लासेस के अंदर भी रिपीट करवाता रहता हूँ, चीजें बताता रहता हूँ जब सामने आती
जाती है। ठीक है भाई, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई 12 का स्क्वायर जो होता है, जरा ध्यान रखिएगा, समझिएगा इस चीज को। 12 का स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, 144 होता है। और सिर्फ 12 का स्क्वायर, 1 से 25 तक 12 का स्क्वायर ऐसा था जहां पे आखिरी के दो नंबर क्या थे, सेम थे। ठीक है ना। अब इसका कैसे यूज करना है, इसका कैसे यूज करना है आपको जरा ध्यान से देखिएगा भाई। मैं आपको एक चीज बताता हूं बहुत सी बेहतरीन। तो आप देखिएगा कि भाई 50 में से अगर मैं 12 माइनस कर दूं तो आप बोलोगे कि सर 38 होगा। अगर भाई मैं 38 के स्क्वायर की बात करूं तो कितना होगा भाई, भाई उसके पीछे क्या होंगे, 38 के स्क्वायर के पीछे क्या होंगे भाई, जरा ध्यान से बताओ। 38 के स्क्वायर के पीछे कितने होंगे सर, पीछे 2 4 होंगे। अगर भाई मैं आपको ये कह दूं कि भाई 50 प्लस 12 यानी कि भाई कितना है सर, 64 है। 64 का स्क्वायर क्या होगा कि सर उसके लास्ट के अंदर 4 होंगे। अगर आप देखोगे भाई 38 का स्क्वायर कितना है, 38 का स्क्वायर कितना है 1444। और भाई 64 का कितना होता है 64 में यहाँ पे आपका 62 होगा। ठीक है ना। 50 और 12 कितना होता है, 62 होता है। 62 का स्क्वायर कितना होगा, 62 का स्क्वायर होगा भाई आपका 3844। और भाई यहीं पे सेम एज इट इज, अगर भाई 100 माइनस 12 कर दें, 100 माइनस 12 कर दें यानी कि सर 88 हुआ। 88 के स्क्वायर के अंदर भाई आपके लास्ट के अंदर 24 मिलेंगे। और भाई 100 जमा 12 कर दें तो यहां पे भी सर 112 हमारा हो जाएगा। और सर हमारे नंबर कितने होंगे, आखिरी में 2 4 होंगे। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा 100 112 का सर हो जाएगा हमारा 125 124। और 88 का कितना हो जाएगा भाई सर, 88 का हमारा हो जाएगा 77 44। ठीक है ना। आपने कभी भी सेम यही चीज फॉलो करती चलेगी, सेम चीज यही आगे बढ़ती चलेगी। कैसे बढ़ती चलेगी, अगर आगे क्या आएगा 150 आएगा, 150 माइनस 12, फिर आगे क्या आएगा 150 प्लस 12, सेम एज इट इज आपका ये रिपीट होता चलेगा 44 44। ठीक है ना। आपको अब यहां पे ये चीज समझने का क्या मतलब है, आपको डायरेक्टली देख लेना है कि सर अगर भाई मैं आपको ये कहूं, अगर भाई मैं आपके सामने ये दे दिया जाए, क्या है भाई 3844 दे दिया जाए, 3844 दे दिया जाए और आपसे पूछे कि ये परफेक्ट नंबर है, आप ये बताइए कि इसका नंबर क्या होगा, इसका अंडर रूट क्या होगा। तो आप डायरेक्टली बोलोगे कि सर पीछे 44 है तो 12 की टर्म में बनेगा। और सर हम इस नंबर को देख रहे हैं, अगर सर हम इस नंबर को देख रहे हैं 3844 को देख रहे हैं तो ये हमारा क्या है सर 2500 से ज्यादा है, 2500 से ज्यादा है। यानी कि सर हमारा नंबर क्या है 50 गुना 50 से ज्यादा है। और सर 50 के बाद 12 ऐड करने पे हमारा कितना होता है 62 होता है। यानी कि सर ये हमारा स्क्वायर किसका हो जाएगा 62 का हो जाएगा। सेम एज इट इज भाई अगर आपसे पूछ ले कि भाई 125 44 बता दो, 125 44 आपको अगर यूज करना पड़े तो आप देखते ही बता दोगे कि सर अगर हमारा हम देखेंगे 10,000 तो हमारा किसका होता है सर 100 का होता है। और सर लास्ट के अंदर हमारे 2 4 44 है, यानी कि सर यहाँ पे 12 का फंडा लगा है। तो भाई आप डायरेक्टली बोलोगे सर 10,000 से बड़ा है तो हमारा किसका वर्ग होगा 112 का वर्ग होगा। ठीक है ना। इस तरीके से आपको चीजों को पहचानना है, आप टेंशन ना लो, सारी की सारी चीजें हम अपने सेशंस के अंदर यूज करेंगे। ओके भाई, ठीक है। यहां तक बताओ भाई, यहां तक आप एक बार इसको इन चीजों को एक सेकंड तक रियलाइज करो, इन चीजों को देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम यहां पे, ठीक है, चीज क्लियर है भाई यहां पे। चलो भाई अभी हम बढ़ते हैं आगे, अभी हम बढ़ते हैं आगे। ओके भाई, अभी हम बात करेंगे मेथड 2 पे, अभी हम बात करेंगे मेथड 2 पे। कौन सा मेथड था भाई हमारा 2, मेथड 2 कौन सा था सर, फॉर्मूले वाला कौन सा भाई, a प्लस का स्क्वायर। क्या भाई a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है हमारा a का स्क्वायर प्लस सर 2ab प्लस b स्क्वायर। यहां पे हम इस चीज को इसी तरीके से लिखेंगे, जरा समझने की कोशिश करिएगा भाई। a का स्क्वायर डायरेक्टली मैं इसी तरीके से लिखूंगा 2ab और b स्क्वायर। इसको मैं इस तरीके से यूज करूंगा, इसको मैं इस तरीके से यूज करूंगा, आपको देखना है। अब देखो भाई यहाँ पे, अब देखो जरा यहाँ पे, अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई मेरे को किसका स्क्वायर निकालना है 14 का, किसका स्क्वायर निकालना है 14 का स्क्वायर निकालना है, तो आपको मान के चलना है कि सर जो हमारा 4 है वो है b और सर जो हमारा 1 है वो क्या है a, वो क्या है भाई 1 है a। ठीक है ना। आपको एक एक के अंदर कन्वर्ट कर लेना है, आपको डायरेक्टली करते हुए चलना है। a का स्क्वायर कितना होता है, a का यानी कि 1 का स्क्वायर कितना होगा सर 1 होगा। 2ab कितना होगा, 2ab कितना होगा भाई सर 2 गुना 1 4, यानी कि सर 4 दूना 8 होगा। और भाई अगर आप देखोगे तो सर b का स्क्वायर कितना आ रहा है सर 16 आ रहा है, कितना आ रहा है 16 आ रहा है। हमने यहाँ पे पेयर बनाया था, किसके अकॉर्डिंग पेयर बनाया था भाई, हमने यहाँ पे पेयर बनाया है 1 1 का, सिंगल सिंगल डिजिट का।
तो आपको यहां पे भी जो भी रिजल्ट आएगा उसका सिंगल डिजिट लेना है, बाकी को आगे कैरी फॉरवर्ड कर देना है। देखो जरा आपका क्या हो जाएगा सर 691, 196 ही तो होता है। सेम एज इट इज भाई अगर आपसे पूछ ले 17 का स्केयर बताओ, 17 का स्केयर बताओ, तो आपको एज इट इज बता देना है कि सर ये हमारा होगा बी और सर ये हमारा होगा ए। तो सर हम देखो ये सारे की सारी चीजें आपको माइंड के अंदर करनी है। देखो भाई यहाँ पे क्या होगा कि सर 1 होगा, सर 7 दूनी 14 होगा, सर 7 दूनी 14 होगा और 49 होगा। सर हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा 9 हम यहां से लेंगे, 4 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया 8 और सर यहां पे एक बच्चा वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 289, यानी कि सर 17 का वर्ग हमारे पास क्या आ गया 289 आ गया। यहां पे देखो सर समझने की कोशिश करना, यहां पे हम 1 सिंगल डिजिट क्यों ले रहे सर सिंगल अंक क्यों ले रहे, इसीलिए ले रहे हैं भाई ताकि आगे हमारा क्या हो नंबर एज इट इज बने। सिंगल डिजिट हम इन दो पेयर का एक सिंगल लास्ट वाला इसलिए ले रहे क्योंकि हमने जो नंबर डिवाइड किए हैं उनका क्या है पोर्शन एक का है, सिंगल के पेयर बनाए हैं। ठीक है भाई, चीज क्लियर है यहाँ पे। अब देखो भाई यहाँ पे जरा अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई 27 का स्केयर बता दो, 27 का स्केयर बता दो, तो आपको करना क्या है कि सर हमें यहाँ पे ये पता है इसको हम क्या कंसीडर करेंगे बी और सर इसको कंसीडर करेंगे ए, यानी कि सर 2 का स्केयर हो जाएगा हमारे पास 4, सर 2 ए बी 7 दूनी 14 दूनी 28 और सर 7 7 कितना हो जाएगा भाई 49। सर हमारा नंबर क्या हो जाएगा 9, सर 4 आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया 8 और 4 12 2 यानी कि सर 8 4 12 हुआ था, एक यहाँ पे जुड़ेगा 3 हो जाएगा और सर ये 3 के 3 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा सर 729 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 729। सेम एज इट इज भाई अगर आपसे 87 के बारे में पूछ लेता 87 का स्केयर कैसे होगा, जरा स्पीड से देखो भाई, जरा स्पीड से देखो 87 का स्केयर क्या होगा सर ए होगा हमारा, यहाँ पे बी होगा, ठीक है ना, यानी कि सर 8 8 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा और सर 8 7 56 56 दूना कितना हो जाएगा सर हमारा 112 हो जाएगा, ठीक है, 7 7 कितना हो जाएगा भाई 49 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है यहाँ पे सर हम डायरेक्टली करेंगे, यहाँ पे हम 9 लेंगे सिंगल, 4 आगे भेज देंगे सर 6 हो जाएगा, सर बचा 11 को आगे भेज देंगे तो कितना हो जाएगा सर हमारा 7569 सर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चीज क्लियर है। तो चलो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मैं ये कहूं कि भाई 3 डिजिट का बताओ, 3 डिजिट का बताओ, तो आपको डायरेक्टली कर देना है कि सर इसका स्केयर जब हम करेंगे, इसका पेयर देखो भाई यहाँ पे जब हमारे पास 2 डिजिट थे, तब हम सिंगल पेयर करते थे। अब हमारे पास क्या आ गए 3 डिजिट आ गए, कितने डिजिट आ गए भाई 3 डिजिट आ गए, तो हम क्या करेंगे पीछे से पेयर बनाएंगे 2 का, पीछे से 2 का पेयर बनाएंगे, आगे जितना बचेगा उतना सिंगल रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आप लिखोगे क्या लिखोगे, ये सर हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई ए हो जाएगा। आपका नंबर कैसे बनेगा सर ए स्केयर 1, सर 2ab कितना हो जाएगा सर 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, ठीक है ना, सॉरी 22 एकम 22, ठीक है। उसके बाद देखो भाई बी स्केयर कितना हो जाएगा सर 11 11 121 होता है। अब देखो भाई यहाँ पे हमने पेयर 2 के बनाए थे, सर हमने पेयर 2 के बनाए थे, इसीलिए हम यहाँ पे 2 डिजिट लेंगे भाई। आपका नंबर क्या हो जाएगा सर 21, एक आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कितना बच गया भाई 23 और आपका नंबर ये आ जाएगा, नंबर आपका क्या बन गया सर 123 21 यानी कि 12321। सेम एज इट इज भाई अगर आपसे पूछ ले कि भाई 225 का स्केयर बता दो, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता देना है कि सर हम यहाँ पे 2 के पेयर बनाने शुरू करेंगे, लास्ट के अंदर आगे जो बचेगा उसको एज इट इज छोड़ देंगे। ये आपका क्या हो गया सर हमारा बी, ये कितना हो गया भाई ए हो गया। ये मैं सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको माइंड के अंदर चीजें करनी है कि सर ये हमारा 4 हो जाएगा और सर 25 दूनी 50, 50 दूनी कितना हो जाएगा सर 100 हो जाएगा, 25 दूनी 50, 2ab की बात कर रहा हूं ना मैं, 2ab की, और आगे क्या हो जाएगा बी स्केयर 25 का स्केयर कितना होता है सर 625, यानी कि सर हमें 2 नंबर लेने हैं, सर इसके हम 2 नंबर लेंगे तो 25 हो जाएंगे, 6 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, सर यहाँ पे हमारा 106 का 06 हो जाएगा और सर एक आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 4 का 5, यानी कि भाई 50,625 आपका क्या आ जाएगा 225 का, ठीक है ना। चलो अभी मैं आपको एक चीज और करवा देता हूं, 1225 का स्केयर बताओ, 1225 का स्केयर बताओ। आप क्या करोगे कि सर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इनका क्या कर देंगे पीछे से 2 के पेयर लेंगे और सर ये हमारा हो जाएगा बी और सर ये हमारा क्या हो जाएगा ए, ठीक है ना भाई। यहां पे आके देखो सर हमें ये पता 12 बारी का कितना होता है सर 144 होता है, 12 का स्केयर यानी कि ए माना था सर 144 और सर हमारा ये कितना हो जाएगा भाई 25 दूनी 50, 50 12 कितना होता है भाई 50 12 कितना होता है सर 600, कितना होता है भाई 50 12 कितना, देखो मैंने क्या किया है, हमें यही तो करना था ना, हमें यही तो करना था 2ab बी कितना था 25 25 दूनी 50, 50 गुना 12 कितना हो गया सर 600 हो गया।
गया। 25 का कितना हो जाएगा भाई 625। सर हमने दो दो के पेयर बनाए हैं तो सर हम क्या लेंगे, लास्ट के अंदर दो दो ही लेंगे। क्या लेंगे सर, दो दो ही लेंगे, दो यहां से दो यहां से, और जो आगे बचा उसको पूरे का एज इट इज रख देंगे। सर हमें यहां पे कैसे लिखना है 25, 6 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 06, और सर यहां से फिर 6 हमारा आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर 6 4 10 की 0 और एक 5 और 1, यानी कि सर हमारा ये कितना आ जाएगा 1225 का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई 1225 का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके लिए मैं एक चीज और छोड़ के जा रहा हूं यहाँ पे, आपको ये घर पे ट्राई करना है इस सेशन के बाद में, ठीक है ना। अभी सेशन चलेगा टेंशन ना लो, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और छोड़ देता हूं कि भाई आप बताओ 1317 का स्क्वायर करके आप ट्राई करना, ठीक है ना। चलो भाई अभी हम बढ़ते हैं आगे। आई थिंक ये चीज भी समझ में आ गई होगी, लेकिन ये एक लिमिट तक यूज होगा। ये एक क्या होगा, लिमिट तक यूज होगा। कहां तक इजी रहेगा, जहां पे हमारे नंबर, जहां पे हमारे पेयर क्या बने भाई, जहां पे हमारे पेयर 25 से कम बने, क्योंकि हमें क्या है 25 तक के ही नंबर याद है। जहां पे आपके नंबर 25 से कम बने, हमें वहां तक ये क्या रहेगा, इजी रहेगा करना, ठीक है ना। तो अब देखो भाई यहां पे अब हम जो अगला करने जा रहे हैं उससे आपके सारे के सारे चीजें क्लियर होंगी। सारे के सारे जितने भी वर्ग होंगे आप उसको अप्लाई कर सकते हो बड़े ही शानदार तरीके से। ये क्या कहलाएगा, आपका सबका बाप, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, बेस मेथड कहते हैं। बेस मेथड से हम वर्ग कैसे निकालेंगे। अगर आपने ये सेशन पूरा देख लिया तो आपको कभी भी स्क्वायर निकालने में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना भाई। तो देखो भाई यहाँ पे सबसे पहले मैं लेता हूं बेस। बेस मतलब कि भाई एक स्टैंडर्ड चीज मैं मान के चलता हूं, एक स्टैंडर्ड चीज मान के चलूंगा। आई थिंक आप लोग उसको देखोगे, जरा ध्यान से देखो भाई। मैंने क्या माना कि भाई कोई भी चीज 100 के आसपास हो, क्या चीज हो कि भाई कोई भी नंबर 100 के आसपास हो, तो उसको हम क्या लेंगे, उसका बेस 100 लेंगे। क्या लेंगे, उसका बेस 100 लेंगे। कहां तक लेंगे भाई, कहां तक लेंगे। देखो जरा यहाँ पे बेस की मैं बात बताता हूं। बेस लेंगे हम ये 75 टू 125, ठीक है ना। 75 टू 125, 50 बेस। अब आप कहोगे कि सर 75 से नीचे हम बेस लेंगे भाई 50। कहां तक का, 75 से लेके 25 तक का, ठीक है ना। अब आप बोलोगे सर 125 से आगे, 125 से आगे भाई 125 से 175 तक हम क्या लेंगे बेस, 150 लेंगे। आगे देखो यहां से, अब आप कहोगे कि सर आगे भाई हमारा ऐसा होगा कि भाई 200 बेस लेंगे। कहां से कहां तक, 175 से 225 तक। आप सोच रहे हो कि सर ये चीजें तो हमारी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। नहीं भाई, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होंगी। जब आप चीज देखोगे तो आप धड़ल्ले से क्वेश्चन को कर दोगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 200 से 175 का मतलब कि भाई 225 तक, ठीक है ना। सेम एज इट इज आगे बढ़ती चलेंगी चीजें, 250, 300, 350 आप उसको इजीली कर लोगे। अगर हमारा नंबर कहां होगा, अब अगर हमारा नंबर हो भाई 1000 के आसपास, सर हमारा नंबर हो 1000 के आसपास, तो हम बेस क्या लेंगे, 1000 लेंगे। यानी कि भाई 1000 से नीचे हम 1000 लेंगे, 1000 से आगे आगे का नंबर उसके नियर अबाउट 1000 के आसपास का नंबर लेंगे, ठीक है ना। सारे की सारी चीजें करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको मैं इसको पूरा डिटेल में बता रहा हूं अभी। चलो भाई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सबसे पहले हम लेते हैं भाई बेस 100। क्या लेते हैं भाई, बेस 100 लेते हैं। अगर भाई मैं आपको ये कह दूं कि भाई 103 का स्क्वायर बता दो, कि भाई आप मेरे को 103 का स्क्वायर बता दो, तो आप क्या कहोगे कि भाई अगर मैं आपको कह दूं कि भाई 103 का स्क्वायर बता दो, आपको चलना कैसे है जरा ध्यान से देखो भाई। यहाँ पे आपको करना है, हमें ऐसे ही तो करना 103 गुना 103। आप इस चीज को इस तरीके से समझोगे कि सर ये हमारा हो रहा है +3 और ये कितना हो रहा है सर +3, यानी कि भाई आपका कितना नंबर हो जाएगा। अगर भाई जो भी साइन हो विद साइन आपको प्रोसीड करना है। आपको क्या करना, विद प्रोसीड। यहां पे जितना डिफरेंस है, जितना प्लस हो माइनस हो, अगर माइनस है तो माइनस करना है उसमें से, अगर प्लस का साइन अगर 100 से ऊपर है तो ऐड करना है। कितना हो जाएगा सर 106 हो जाएगा। और यहां पे इन दोनों की क्या कर देनी है, गुणा कर देनी है। कितनी होगी भाई विद साइन, सर 3 तिया कितना होगा 9 होगा। अगर देखो भाई यहाँ पे हमने क्या बेस लिया 100 लिया, कितनी जीरो आ रही है 2 जीरो आ रही है, तो हम लास्ट में क्या लेंगे 2 डिजिट लेंगे। आपका नंबर कितना हो जाएगा सर 10609। ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। सेम एज इट इज भाई यहाँ पे देखो, मैं आपको दोबारा से बताता हूं, दूसरा नंबर ले लेता हूं 109 लेते हैं। इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर क्या होगा कि सर हमारा नंबर क्या हो जा रहा है 9 ज्यादा हो जा रहा है, 9 ज्यादा हो जा रहा है। देखो भाई यहाँ पे 109 और 109 मैं अभी आपको लिख के बता रहा हूं सर +9 और सर +9, यानी कि सर हमारा कितना हो जाएगा 109 में से अगर हम 9 ऐड करेंगे तो सर हमारा हो जाएगा 118। और सर नीम कितना होता है 81। सर हमारा बेस 100 है, 100 के आसपास है, तो सर हम क्या करेंगे 2 डिजिट आखिरी के लेंगे, आगे जितने भी आएंगे वो एज इट इज रहेंगे, ठीक है ना। सर हमारा नंबर हो जाएगा कितना 118 81, ठीक है। चीज क्लियर है भाई। यहाँ पे अगर अभी किसी बच्चे के मन में डाउट
आएगा सेम एज इट इज। देखो भाई यहाँ पे सेम एज इट इज हम चलेंगे, आपका हर डाउट क्लियर करूंगा इसी सेशन के अंदर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर भाई मैं आपको ये कहूं कि भाई 98 का स्क्वायर कैसे होगा, 98 का स्क्वायर कैसे होगा, आपको आगे कैसे बढ़ना है जरा ध्यान से देखिएगा कि सर ये हमारा 98 कितना है, सर -2 है 100 से कम, यानी कि सर हमारा बेस किसके आसपास है, 100 है, 100 हम इसका बेस लेंगे। तो सेम एज इट इज सर 98 भी हमारा क्या है, -2 कम है। हमने क्या बोला था, अगर जो भी साइन है उसके साथ इसको ऐड कर दो, आपका कितना हो जाएगा भाई 96 हो जाएगा। और इन दोनों के क्या कर दो, विद साइन मल्टीप्लाई, सर -2 है तो सर कितना हो जाएगा 04। 2 अंक लेंगे, दूसरा अंक बनाने के लिए हम क्या करेंगे 0। 2 क्यों लेंगे, क्योंकि भाई बेस के अंदर हमारी कितनी 0 है, 2 0 है। आपका नंबर कितना आ जाएगा सर 9604 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9604 आ जाएगा। सेम एज इट इज, सेम एज इट इज भाई अगर आपको मैं बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 93 का स्क्वायर बता दो, 93 का स्क्वायर बता दो, आप क्या करोगे कि सर 7 कम है, 100 से क्या कम है 7 कम है। 93 में से हम क्या करेंगे 7 कम करेंगे तो सर हमारा हो जाएगा 86। कितना हो जाएगा भाई 86 हो जाएगा। और 7 कम है तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो सर हमारा 49। तो आपका ये क्या बन जाएगा भाई, उसका वर्ग बन जाएगा, क्या बन जाएगा उसका स्क्वायर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चीज क्लियर है यहां तक। अब देखो भाई यहाँ पे काफी बच्चों को डाउट होगा कि सर अगर आपने ये तो वो कर दिया, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई 113 का वर्ग बता दूं, कि भाई 113 का वर्ग बता दो, और आप दूसरा बता दो, क्या बताओगे भाई आप 89 का वर्ग बता दो, क्या बता दो 89 का वर्ग बता दो। इन दोनों को अगर हम करेंगे तो आपके सामने एक चीज आएगी, देखिएगा जरा यहाँ पे, आप क्या बोलोगे कि सर हमारे पास 113 है और सर 113 है, कितना ज्यादा हो गया सर +13 हो गया, और सर यहाँ पे हमारा कितना हो गया +13 हो गया। ठीक है ना भाई, अगर +13 हो गया तो आपको ये चीज समझनी है कि सर इसके अंदर हम विद साइन ऐड करेंगे, हमारा कितना हो जाएगा सर 126 हो जाएगा। और सर बट सर 13 गुना करेंगे तो कितना होता है सर वर्ग हमारा 169। कितना होता भाई 169। हम अब आपको यहां पे ये देखना है कि सर हमने बेस 100 लिया है, हमारे डिजिट तो 2 ही आएंगे, सर हमारे डिजिट तो 2 ही आएंगे। तो आपको यहां पे 69 लिख देना है, और जो 1 है वो यहां पे ऐड कर देना है, यहां पे ऐड कर देना है आगे, यानी कि कैरी फॉरवर्ड कर देना है, हासिल को आगे बढ़ा देना है। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा सर 127 69। 113 का वर्ग कितना हो जाएगा 12769। ठीक है भाई, चीज क्लियर है। सेम एज इट इज 89 के अंदर देखो भाई, सेम एज इट इज आप यहाँ पे 89 के अंदर देखो, मैंने ये सारी चीजें कम से कम 2.5-3 घंटे का सेशन ले रखा है, बट वो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, रेलवे वाली प्लेलिस्ट में, आप वहां पे भी जाके चीजों को देख सकते हो, पूरे की पूरी चीजें डिटेल में बता रखी है। अब देखो भाई 89 है, सर हम क्या करेंगे 89 और 89 करेंगे, सर कितना कम है सर -11 कम है, सर -11 कम है। तो अगर भाई 89 में से 11 माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा सर, हमारे पास बचेगा 78। कितना बचेगा सर 78। और सर 11 कितना होता है 121 होता, तो सर 121 यही लिखेंगे, एक ऐड यहां करेंगे तो सर हमारा नंबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा सर 21, और सर 8 और 1 9 और 7। ठीक है, 7921 हमारा कितना हो जाएगा भाई 89 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है चीज, यहाँ पे किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के अंदर डाल दीजिएगा, मैं आपका हर कमेंट लूंगा। आज की इस क्लास के बाद आपका कोई भी स्क्वायर नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि जितनी भी क्लासेस मैंने ली हैं हर क्लास के अंदर आपको शिद्दत से पढ़ाया है। कोई भी चीज मैंने जो भी टॉपिक कराया है, जो भी कॉन्सेप्ट करवाया है, उसके अंदर मैंने रत्ती भर जगह भी नहीं छोड़ी कि भाई आपका कॉन्सेप्ट क्या हो, कमजोर हो कहीं ना कहीं से। ठीक है ना, हर चीज मैंने क्लियर करने की कोशिश की। सेम एज इट इज यहाँ पे आपका कोई भी वर्ग पेपर के अकॉर्डिंग अगर आपका कोई भी वर्ग होगा वो आपका नहीं छूटेगा। ठीक है ना, उसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और कंपैरिजन हमें किसी से करना नहीं, कंपैरिजन कौन नहीं करना, क्योंकि सर हमें एग्जाम के लिए पढ़ना है, पेपर पास करना है, हमें पीएचडी नहीं करनी। अगर मैं आपको यहाँ पे पीएचडी करवाने की चीजें पढ़ाने लग गया तो बेटा इनका कोई अंत नहीं है। समझ में आ रही चीजें, अगर मैं IIT जेईई या फिर ग्रेजुएशन लेवल के एग्जामों के सिलेबस करवाने लग गया तो ये बहुत बड़ी चीजों में चला जाएगा, बहुत आगे चला जाएगा, कैट तक चला जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, वहीं तक जाना है सर जहां पे हमारा काम बन जाए। ठीक है ना, तो देखो भाई यहाँ पे कुछ बच्चों को डाउट हो रहा होगा कि सर ये आपने ऐसे कैसे कर दिया। देखो जरा कि भाई 89 है, 89 हमने यहाँ पे लिखा और 89 हमने यहाँ पे लिखा। बेस कितना था 100 था, 100 से कितना कम है सर -11 कम है। सर कितना कम है -11 कम है। तो मैंने क्या बोला था भाई यहाँ पे आपको कि भाई जितना भी आपका कम हो विद साइन उसको ऐड कर देना है। विद साइन मतलब कि भाई नेगेटिव का साइन है तो घटा कर देना है, अगर पॉजिटिव का साइन आएगा मतलब कि ज्यादा है 100 से तो आपको वहां पे ऐड कर देना। 89 में से 11 माइनस करेंगे तो आपके
पास कितना बचेगा सर 78 बचेगा। और 11 11 की गुणा कितनी होगी भाई नेगेटिव की, विद साइन बोला मैंने, कितना हो जाएगा 121। यानी कि सर हमारे पास 2 अंक तक लेने, 2 जीरो थी, 21 और 1 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, नंबर हो जाएगा सर हमारा 7921। किसका स्क्वायर हो जाएगा भाई, ये 89 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, चीज क्लियर है, यहाँ पे किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक 100 वाला बेस आपको क्लियर हो गया हासिल, यानी कि भाई आपको क्या करवाना सिखा दिया हमने, आपको कैरी फॉरवर्ड करवाना भी आपने आई थिंक चीजों को क्लियर कर लिया। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं भाई बेस 50 की। किसकी बात करते हैं भाई, बेस 50 की, कि भाई बेस 50 को कैसे यूज करते हैं। ठीक है ना, बेस 50 को हम कैसे यूज करें। अगर भाई देखो यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो, अगर भाई मैं आपको ये कहूं कि भाई आप 52 का 52 का स्क्वायर बता दो, क्या बता दो, 52 का स्क्वायर बता दो। वैसे तो आप देखो यहाँ पे जो चीज आपको इजी पड़े, आपको इसको तीनों तरीकों से कर सकते हो। कौन से तीनों तरीकों से, कि सर हम ऐसे कर सकते हैं, सर हमारा 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 दूनी 20 हो जाएगा, और सर 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि सर हमारा नंबर हो जाएगा 4072, यानी कि सर 2704। ठीक है ना भाई, ये चीज समझ में आ गई। कौन सा कर रहा हूं मैं, ए स्क्वायर 2ab सर बी स्क्वायर, ये वाला ये चीज होगी। यहाँ पे 5 है सर, हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर, पंजू 25 बताया था आपको सबसे पहले ही, 25 जमा 2 कितना हो जाएगा भाई 27, और 2 का स्क्वायर सर 04। ठीक है ना, इस तरीके से भी हो गया ये आपका, इस तरीके से भी हो गया और इस तरीके से भी होगा। अब देखो भाई सेकेंडरी हम कौन सा करेंगे, बेस मेथड को कैसे यूज करेंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि भाई आप कौन सी चीज को कितना इजी लेते हो। मैं आपको हर एंगल से सिखाऊंगा, और मैं आपको बोलता हूं कि भाई जहां पे भी आपको इजी लगे, जो जिस पॉइंट पे जो चीज इजी लगे वही यूज कर दो, वही आपके लिए क्या होगी, यूजफुल होगी, बेहतरीन होगी, टाइम सेविंग होगी। अब देखो भाई 52 के लिए हम कैसे यूज करेंगे। अब हमने क्या लिया है भाई, यहाँ पे बेस 50 लिया है सर, बेस कितना लिया है 50 लिया है, आधार कितना लिया है 50 लिया है। तो यहाँ पे आपको देखना है 50 से कितना ज्यादा हो रहा है, 50 से कितना ज्यादा हो रहा है सर +2 जा रहा है। सर कितना जा रहा है, +2 जा रहा है। देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, 52 गुणा 52, तो हमें ऐसे लिखना ना, दोनों की दोनों चीजों में सेम डिफरेंस होगा, ज्यादा भी उतना ही होगा, कम भी उतना ही होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सर +2 जा रहा है, सर यहाँ पे जा रहा है +2, सेम एज इट इज आपको कर देना भाई ऐड। क्या कर देना है, ऐड। अगर भाई 52 में अगर आप 2 ऐड करोगे, क्योंकि सर पॉजिटिव का है, तो सर कितना हो जाएगा, चम्मन हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। अब देखो भाई यहाँ पे 54 के साथ आपको करना क्या है, 54 के साथ आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको ये पता है कि सर हमारा 50 जो है किसका है, किसका है सर 100 का आधा बेस है, 100 का आधा है, 100 का आधा है। जब हम 100 बेस लेते थे तो एज इट इज लिखते थे, लेकिन सर हमारा क्या है, ये 100 का आधा है, यानी कि सर 1/2 है। तो जो आपका ये ऐड होने के बाद जो नंबर आया, यानी कि जो आपका चम्मन नंबर आएगा, उसका आपको आधा लिख देना। आधा कितना हो गया भाई सर 27 हो गया, 27 दूनी चम्मन होता है, और भाई 2 दूनी 4 आप उसको एज इट इज लिख दोगे, 2 दूनी 4 आप उसको एज इट इज लिख दोगे। ठीक है ना, चीज क्लियर है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल श्योर बताता हूं, अगर मैं आपको कहूं कि भी 53 का स्क्वायर क्या होगा, 53 का वर्ग क्या होगा, तो आपको बढ़ना कैसे है आगे जरा ध्यान से देखिएगा कि सर हमारा वर्ग हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भाई, सर 3 ज्यादा है तो 56 हो जाएगा, सर 3 ज्यादा है, देखो भाई 53 के अंदर कितना हो रहा है सर +3, 50 से ज्यादा, सर 53 के अंदर कितना हो रहा है +3। ठीक है ना, कितना हो जाएगा सर हमारा 56 हो जाएगा, 56 का आधा कितना हो गया सर 28, 3 तिया कितना हो जाएगा सर 09। तो इसीलिए मैंने बोला था कि भाई 75 तक, अगर आपको 25 तक याद है तो भाई 53 से 50 से आप 25 नीचे तक जा सकते हो, 75 ऊपर तक जा सकते हो, यानी कि भाई हमने दायरा बनाया है 50-50 का। ठीक है, 125 से 75 टू 125, और भाई 125 टू 175 जो 150 का हमारा होगा, फिर 200 का हो जाएगा 175 से 225 तक। ठीक है ना, तो ऐसे हम सारी की सारी चीजों को कवर करेंगे। अब देखो जरा यहाँ पे, अब देखो भाई यहाँ पे अगर मैं आपको अगला कहूं, अगर भाई मैं आपको यहाँ पे अगला कहूं, क्या कहूं भी अगला, अगर आप मेरे को बता दो भाई 47 का स्क्वायर बता दो, 47 का स्क्वायर बता दो, आप बोलोगे कि सर 47 है, आपको लिखना नहीं है, आपको माइंड के अंदर ही करनी है। मैं आपको बता रहा हूं सर -3 हो रहा है हमारा, और सर -3 हो रहा है, कितना हो जाएगा भाई सर 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 44 हो जाएगा। 44 को 2 पार्टों में डिवाइड कर दो, 44 को कितने पार्टों में डिवाइड कर दो, 2 में, कितना हो गया भाई 44 का आधा कितना हो गया सर 22 हो गया, 22 हो गया, और 3 तिया कितना हो जाएगा सर 09 हो जाएगा, कितना हो गया भाई 2209 हो गया, कितना हो गया भाई 2209 हो गया। ठीक है ना, सेम एज इट इज भाई यहाँ पे अगर आपके सामने हो जाता कि भाई 61 का बता दो, किसका बता दो 61 का स्क्वायर बता दो, 61 का स्क्वायर बता दो, तो आप कैसे जाओगे, कैसे जाओगे जरा ध्यान से देखो। 50 से कितना ज्यादा है 61 और 61, 50 से कितना ज्यादा है, 1 सेकंड भाई, 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुको भाई,
एक सेकंड को, कॉल आ रही है भाई, 1 मिनट। देखो भाई यहाँ पे कितना है 61 का कितना है कि सर हमारा यहाँ पे कितना है 11 ज्यादा हो रहा है 50 से सर, +11 ठीक है। कितना हो गया भाई यहाँ पे 61 के अंदर 11 अगर आप ऐड करोगे, 61 के अंदर अगर आप 11 ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा सर, 61 जमा 11 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 72। और 72 का आधा कितना होता है सर 36, कितना होता है भाई 36। तो यानी कि सर हमारा नंबर क्या हो जाएगा 36 आ जाएगा। और 11 गुना कितनी होती है सर 121, कितनी होती है 121। लेकिन सर हमारा बेस के अंदर 2 जीरो थी तो सर हम यहाँ पे 21 लेंगे और एक आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, कितना हो जाएगा सर 3721 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 3721 हो जाएगा। चलो अगला बताता हूं मैं आपको, अभी मैं आपको बताता हूं। अगर भाई मैं ले लूं यहाँ पे 63, कितना ले लूं 63 ले लूं, 63 का वर्ग क्या होगा तो आपको डायरेक्टली कर देना है कि सर 63 3 कितना, सॉरी 13 ज्यादा है सर, 13 ज्यादा है सर, हमारे पास हो जाएगा 63 और 13 76 हो जाएगा, 76 हो जाएगा। तो मतलब क्या है भाई 76 का मतलब क्या है कि सर 38 यानी कि सर हम 38 यहां लिख देंगे। और सर 13 गुना 13 ही गुना क्या हो जाएगी पॉजिटिव है, विद साइन लेने हैं सर, हमारा हो जाएगा 169 सर। 69 को हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि सर 2 जीरो के साथ चलेंगे और सर 1 हमारा जो बचा उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, हमारा नंबर हो जाएगा सर 3969, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे नंबर हो जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज भाई हम बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा और अब हम कर लेते हैं भाई आपका 49 से कम के लिए, सॉरी 50 से कम करने के लिए, 50 से कम सॉरी 50 से कम ही लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब देखो भाई यहाँ पे आपको बताया था मैंने कि भाई 43 का स्केयर क्या होगा। आप 43 का स्केयर क्या होगा आपको समझना चाहिए कि सर हमारा क्या होगा, कितना कम है 7 कम है। देखो भाई यहाँ पे 43 और 43 कम कितना है सर -7 है। कितना कम है भाई सर -7 है। बेस सर हम 50 लेंगे क्योंकि सर हमारा क्या है उसके आसपास है, 50 के आसपास, ठीक है ना। यानी कि 25 से 75 के बीच हम क्या लेते हैं, बेस 50 लेते हैं। कितना कम है 7 कम है। 7 जब आप इसमें से घटाओगे, जब आप 7 इसमें से घटाओगे कितना बना सर 36 बना। 36 का आधा कितना हो गया भाई 18 हो गया, ठीक है। आधा क्यों किया, क्योंकि सर हमारा जो बेस 50 है वो 100 का आधा होता है सर। हमारा जो बेस है 50 वो 100 का आधा होता है। तो आपको डायरेक्टली कर देना है कि सर हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा 18 और 7 कितना हो जाएगा सर 49। यानी कि भाई आपका 43 का कितना आ गया सर 1849। कितना हो गया भाई 1849, ठीक है। चीज क्लियर है। तो यहाँ पे देखो भाई दूसरा यहाँ पे एक एग्जांपल और देखो इसका लास्ट आपका क्या होगा। अगर मैं आपको ये कह दूं भाई 39 का बता दो, 39 का स्केयर बता दो, तो आप कैसे जाओगे कि सर 39 सर -11 है, -11 है और सर -11 है। 39 में से -11 किए, अगर भाई 39 में से 11 घटाए तो कितना होगा, आप बोलोगे कि सर 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और 28 का आधा कितना हो गया सर, 28 का आधा कितना हो गया 14 हो गया। और 11 गुना कितनी हो जाएगी 121 विद साइन, नेगेटिव है क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। यहाँ पे आपको क्या करना 21, यहाँ पे सर एक आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सर, हमारा नंबर हो जाएगा 1521। आई थिंक भाई आपका बेस 50 का भी सारे का सारा डाउट क्लियर हो गया, किसी को कोई इशू नहीं रहा होगा। चलो भाई अभी हम करते हैं इंपॉर्टेंट चीज, अभी हम बताते हैं आपको एक और इंपॉर्टेंट। आपने 50 का कर लिया, 100 का कर लिया, आपके पास अभी 3 चीज और बतानी मेरे को, वो तीनों की तीनों चीजें और बताता हूं। अगर भाई हमें क्या करना हो 150 का बेस लेना हो, 150 का बेस लेना हो तो हम उसको कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए भाई। अगर भाई मैं आपको ये कहूं कि भाई 152 का, कि भाई मैं आपको ये कहूं कि भाई क्या कहूं कि भाई 152 का आप मेरे को बता दो, क्या बता दो भाई 152 का बता दो स्क्वायर, आप बता दो 152 का स्क्वायर बता दो। तो आपको करना क्या है कि सर 152 क्या है हमारा, अगर सर हम क्या लेंगे यहाँ पे बेस 150 लेंगे, क्या लेंगे भाई बेस 150 लेंगे। कितना ज्यादा बन रहा है सर +2 बन रहा है, कितना ज्यादा बन रहा है सर +2 बन रहा है। यानी कि भाई ये नंबर कितना होगा 150 जमा 2 करेंगे तो आप बोलोगे कि सर 154 होगा। कितना होगा भाई 154 हो गया। अब देखो भाई यहाँ पे चीज क्या है, फंडा क्या है, ये वाली चीज समझने की जरूरत है। जब हम 50 कर रहे थे सर वो 100 का आधा था, अब सर हम क्या है हमने बेस क्या लिया 150 लिया, तो ये 100 का कितना है, 100 का कितना है 3/2 होगा ना। 100 गुना 3/2 कितना होता है हमारा 150। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उसको 3/2 से गुना कर देनी है, 3/2 से गुना कर देनी है माइंड के अंदर ही। तो आपका नंबर क्या होगा यहाँ पे जरा देखो भाई क्या होगा। अगर भाई मैं इसको 2 से काटूं तो 7 और 7 हो जाएगा, 77 हो गया, 77 हो गया। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, आपको डायरेक्टली देखना है कि सर 7 या 21 3 से गुना करनी है, और सर 7 या 21 1 और 7, ठीक है भाई। कितना हो जाएगा सर 7 8 और 281, कितना हो जाएगा सर हमारा 281 नंबर बन जाएगा, ठीक है ना। बोलो भाई चीज क्लियर यहाँ पे।
देखो देखो कुछ को सॉरी 281 नहीं होगा भाई, 281 नहीं, मैंने दूसरे तरीके से ऐड कर दिया। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे अगर भाई मैं कहूं कि भाई आपको करना क्या है, 77 का 7 से करना है सर, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 2 7 तिया 21 और 2 कितना हो जाएगा 21 और 2 कितना हो जाएगा, फटाफट से बताओ। 21 और 2 तो आप बोलोगे सर 231 हो जाएगा। सेम एज इट इज आपको यहाँ पे करना है सर, 231 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 है तो 4 होगा। तो सर हम क्या करेंगे, 150 का लेते थे, 2 0, 2 नंबर है सर, एक के बाद हमारे क्या लेंगे, 04 लेंगे। आपका नंबर कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा सर 23104, 23104। ठीक है भाई, सेम एज इट इज। देखो भाई यहाँ पे अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई 156 का बता दो, 156 का स्क्वायर बता दो, आपको करना क्या है जरा ध्यान से सुनिएगा। आपको माइंड के अंदर ये चीजें करनी है कि सर 156 6 ज्यादा है सर, 6 ज्यादा है, +6 और सर हमारा नंबर हो जाएगा 156 जमा 6 करेंगे तो सर 156 जमा 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर हमारा 162। कितना हो जाएगा भाई 162। और सर हमारे पास यहाँ पे कितना बनेगा 36, कितना बनेगा भाई 36 बनेगा। और यहाँ पे देखो भाई इसको आपको क्या करना है 3/2 करना है, क्या करना है सर 3/2 करना है। कितना बन गया भाई 81 बन गया, कितना बन गया 81 बन गया। 8 तिया 24 और 3 एकम 3 यानी कि सर 243 बन जाएगा। और आपकी गुना क्या हो जाएगी सर 243 36, कितना हो जाएगा भाई 243 36। बोलो भाई चीज क्लियर है यहाँ पे, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ भाई, फटाफट से, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कमेंट के अंदर आप बताओ। देखो ऐसे हम सारे के सारे सेशंस लेके आएंगे, स्क्वायर रूट का भी लेके आएंगे, क्यूब का भी लेके आएंगे, क्यूब रूट का भी लेके आएंगे, 2 नंबरों की मल्टीप्लिकेशन भी लेके आएंगे, सारी की सारी चीजें करेंगे। कैलकुलेशन आपकी यहीं पे स्ट्रॉन्ग करनी है। ओके, बस आप सेशंस के साथ बने रहिएगा। अब देखो भाई यहाँ पे अगर मैं आपको कह दूं कि भाई 147 का स्क्वायर बता दो, किसका स्क्वायर बता दो 147 का स्क्वायर बता दो, तो आपको करना क्या है कि सर 147 जो है हमारा सर 147 जो है हमारा कितना कम है सर -3, कितना कम है सर -3। एक 3 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 144 हो जाएगा सर। 3 तिया 9 सर 09 आ जाएगा हमारा। और सर अगर हम उसको 3/2 से गुना करेंगे, अगर सर हम उसको 3/2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 72 हो जाएगा। और 72 गुणा 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 7 तिया 21 और 3 दूनी 6 यानी कि सर 216। कितना हो जाएगा भाई 216, आपका नंबर आ जाएगा सर 21,609, 21,609। ठीक है भाई, चीज क्लियर है यहाँ पे, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आप और देखना चाहो तो मैं आपको बोल दूंगा, एक ऑप्शन और दे देता हूं, 143 का स्क्वायर बता दो तो आप डायरेक्टली करोगे क्या। देखो भाई यहाँ पे कि सर 143 है, कितना कम है, कितना कम है सर -7 करेंगे तो सर कितना हो जाएगा 136 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर 136 हो जाएगा। और यहाँ पे -7 कितना हो जाएगा सर 49, कितना हो जाएगा 49। 136 को अभी आपको क्या करना है, 136 को सर हमें 3/2 से करना है सर, 3/2 से करना है यानी कि भाई कितना बन गया सर 6 और आपका क्या बनेगा 8। कितना बनेगा सर 68। देखो जरा यहाँ पे 136 का आधा कि सर 6 दूनी 12, एक बढ़ेगा आगे 6 8 दूनी 16 और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो सर 8 तिया 24 सर, 8 तिया 24, 2 6 तिया 18 और 2 20 यानी कि सर 204। कितना हो जाएगा भाई 204। ठीक है ना, चीज समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका नंबर क्या बन जाएगा सर 204, 20,449 सर, 20,449। ठीक है भाई, चीज क्लियर है। 150 वाली भी आई थिंक सभी को क्लियर होगी। अब देखो भाई यहाँ पे अब हम बात करते हैं बेस 200 की। अब हम बात करते हैं बेस 200 की, 50 100 150 200। ठीक है ना, 200 करने के बाद आपके सारी की सारी चीजें उसी तरीके से चलेंगी। अगर भाई मैं आपको ये कहूं कि भाई 201 का स्क्वायर बता दो, आप क्या करोगे कि सर हमारा उसके बेस कितना 200 है, तो भाई 200 से कितना ज्यादा है 201 सर, कितना ज्यादा है +1 ज्यादा है, +1 ज्यादा है। आपको इसके अंदर ऐड कर देना, कितना हुआ भाई 202 हुआ, 202 हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो भाई यहाँ पे सर हम 150 के अंदर तो 3/2 से करते थे, 50 के अंदर 1/2 करते थे, 100 का हम एज इट इज लेते थे। तो यानी कि सर यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो 200 है, बेस 200 लिया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। किससे गुना करनी पड़ेगी 2 से गुना करनी पड़ेगी। नंबर कितना हो जाएगा सर 404। और यहाँ पे इन दोनों की गुना कितनी हो जाएगी सर, 1 1 1 01 लेंगे और सर 404 लेंगे। आपका नंबर कितना आ जाएगा सर 40401। ठीक है भाई, सेम एज इट इज अगर आपसे पूछ लेता, जरा ध्यान से देखो, सेम एज इट इज अगर आपसे पूछ लेता कि भाई 211 का स्क्वायर बताओ, 211 का स्क्वायर बताओ, आपको करना क्या था कि सर 211 सर 11 प्लस में है सर, प्लस में 11 है यानी कि सर हमारे पास नंबर हो जाएगा 222 का डबल कितना हो जाएगा सर
444। डबल क्यों किया भाई, डबल क्यों किया, क्योंकि सर हमने यहाँ पे बेस 200 ले रखा है सर, बेस 200 ले रखा है, 2 गुना ले रखा है, तो सर इसलिए हम उसका 2 गुना करते हैं। सर बेस आधा लेते हैं तो आधा करते हैं, सर 3/2 लेते हैं, 1.5 गुना लेते हैं तो 1.5 गुना करेंगे। अब जैसे 250 आएगा तो 2.5 गुना लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा सर, 11 11 121 हो जाएगा। 121 में सर 21 हम यहाँ लेंगे, एक आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, आपका नंबर कितना बन जाएगा 4 4 5 21। कितना हो जाएगा भाई, नंबर सर हमारा हो जाएगा 4 4 5 21। ठीक है भाई, ये होगा 200 का फंडा। 200 से कम का लेके दिखाता हूं, कुछ को अगर कोई डाउट हो मैं लेता हूं भाई 198 का स्केयर। 198 का स्केयर बताना है। आप ये मत सोचो कि सर आप नजदीक नजदीक के ले रहे हो, नहीं, नजदीक नजदीक की इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए, ठीक है ना, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। बाकी मैंने 24 तक के स्केयर बता रखे हैं, 24 तक के स्केयर बता रखे हैं, आप वहां तक कहीं भी यूज कर सकते हो। 176 का भी निकाल सकते हो आप, 180 का भी, 160 का भी, ठीक है ना। यहां पे देखो भाई, आप 198 का करना में क्या करना है, 198 का करना है, तो आप बोलोगे कि सर 198 सर -2 है, -2 है, -2 करेंगे तो सर हमारा कितना हो जाएगा 196। कितना हो जाएगा भाई 196। और भाई यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि भाई 2 दूनी क्या हो जाएगा सर 404 हो जाएगा। -2 देखो दोनों के अंदर तो -2 आना था ना, 2 दूनी 4, 2 करेंगे तो सर 196। 196 का 2 गुना कर दो सर, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 19 सर 2 एकम 2, यानी कि भाई 292.04। कितना हो जाएगा भाई सर 292.04। ठीक है, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई 189 का या फिर 188 का कर लो, 188 का स्केयर कर लो, 188 का स्केयर कर लो, तो आपको पता है कि सर लास्ट के अंदर कितना होगा 4 होगा, एक आगे बढ़ेगा सर। 188 में से 12 माइनस करेंगे सर, 188 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो भाई 6 और कितना हो जाएगा ये 7, 176। 176 का डबल कर दो, क्या कर दो सर 176 का डबल कर दो, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 ऐसा 1 2 1 2 और 1 3 सर 352। 352 में एक और ये ऐड हो जाएगा सर 44, 3 5 और 3। ठीक है, कितना आपका नंबर हो जाएगा सर 35344। क्यों हो जाएगा, क्योंकि सर हमें यहाँ पे ये पता है, हमने यहाँ पे 44 क्यों कर दिया भाई, मैंने आपको वो चीज बताई थी ना स्टार्टिंग में ही कि भाई 200 माइनस 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर 188। 188 हो जाएगा, जहां पे 12 का कम ज्यादा हो, जहां पे 12 का कम ज्यादा हो, जहां पे लास्ट के अंदर 0 आ क्यों, वहां पे 12 का कम ज्यादा हो, तो आपको करना क्या है, वहां पे लास्ट के 2 नंबर क्या बनते हैं 44 बनते हैं। ये चीज बताई थी कि नहीं बताई थी स्टार्टिंग में, समझ में आ रही चीजें, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। तो चलो भाई यहां पे हो गया आपका अब सारा। अब देखो भाई हमने कहां तक किया, अब जरा बेस समझने की कोशिश करिएगा। 50 था, 100 था सर, हमने 150 किया सर, हमने 200 किया, तो आपको एक चीज समझ में आई होगी कि सर यहाँ पे हमने 1/2 किया सर, हमने यहाँ पे 1 एज इट इज लिया सर, यहाँ पे हमने 3/2 लिया सर, यहाँ पे हमने क्या लिया 2 लिया। सेम एज इट इज भाई, अगर मैं यहाँ पे 250 लेता तो आप क्या करते 5/2 करते, 300 लेते तो क्या करते भाई गुणा में 3 करते, अगर भाई 500 लेते तो गुणा में क्या करते 5 करते। ठीक है ना, चलो मैं आपको 500 वाला बता देता हूं कि भाई अगर मैं 508 का स्क्वायर करूं, 508 का स्क्वायर करूं तो मेरा नंबर क्या होगा, आपको करना क्या है कि सर 508 और 508, ठीक है, कितना ज्यादा हो रहा है सर +8 और +8। ठीक है, नंबर कितना हो गया यहाँ पे, नंबर कितना हो गया सर 516, 516 और 8 कितना हो जाएगा भाई 64। अब भाई इसको आपको क्या करना सर 5 गुना बेस है तो आप इसको 5 गुना बेस कर दो, क्या कर दो भाई 5 गुना कर दो। जब आप इसको 5 से गुना करोगे तो आपके पास मिलेगा क्या सर 6 5 30, 3 5 और 3 8 और 5 25, यानी कि सर क्या हो जाएगा हमारा इतना हो जाएगा भाई। ठीक है, चीज क्लियर है। 508 का स्केयर आपके पास कितना आ जाएगा सर 25, 88 और 64। ओके, अभी तक हम किसके राउंड फिगर में ले रहे थे सर बेस 100 के, जहां पे हमारे बेस 2 थी। ओके, अब देखो भाई यहाँ पे अब हम बात करते हैं बेस 1000 की, अब हम बात करते हैं किसकी बेस 1000 की। अगर भाई आपसे पूछ ले 1002 का वर्ग बताओ, 1002 का वर्ग बताओ, तो आपको करना कैसे है जरा ध्यान से देखिएगा कि सर हमारा बेस क्या हो जाएगा 1000 के आसपास हो जाएगा, 1000 के आसपास हो जाएगा, यानी कि सर 1002 जो हमारा है वो कितना है सर +2 है, यानी कि सर 1002 हमारा जो है 2 से ज्यादा है, उसको आप एज इट इज विद साइन ऐड करोगे तो आपके पास बचेगा क्या भाई सर 1004। कितना बनेगा भाई 1004 बनेगा। अब देखो भाई इन दोनों की गुना कितनी हो रही है सर 4 हो रही है। अब देखो भाई पहले हम क्या लेते थे, पहले हम क्या लेते थे 2 अंक तक लेते थे, इकाई और दहाई का लेते थे, वहां पे हम क्या लेते थे बेस 100 लेते थे, 2 0 थी तो 2 अंकों तक लेते थे। अब हमारे पास क्या भी बेस 1000 है, 3 0 है, तो यानी कि सर हमें इसको 3 अंकों का ही बनाना पड़ेगा। तो आपका नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई 1004004, ये आपका क्या आ जाएगा 1002 का
स्केयर आ जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी करना हो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे अभी तक हमने जो किया उसका क्या है, उसका कंप्लीटली बेस चेंज हुआ है। पहले हम 2 जीरो तक लेते थे, अब क्या लेना है, 3 अंक तक हमें उसको बनाना पड़ेगा नंबर को। ठीक है भाई, सेम एज इट इज आपका आगे प्रोसेस चलता रहेगा 1100। अब देखो जरा यहाँ पे अगर आपसे ये इस तरीके से पूछ ले कि भाई 1113 का स्केयर बता दो, 1113 का स्केयर बता दो, तो आपको करना कैसे, आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि सर 1000 क्या भाई, देखो जरा एक सेकंड भाई, क्या 1113, 1113 सर 1113, जरा समझने की कोशिश करिएगा जरा। सर हमारा कितना हो जाएगा, प्लस का 113 और सर प्लस का 113। ठीक है ना। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे आप कहोगे कि सर 113 का हम कैसे करेंगे, तो भाई आप यहाँ पे दोबारा से लगा दो। आप क्या कर दो, दोबारा से लगा दो। 113 पे अगर आप देखोगे तो सर 100 से ज्यादा कितना है 13, और सर 100 से ज्यादा कितना 13। ठीक है ना। अब आप इनका स्केयर निकालो, यहाँ पे आपको यहाँ से तो चीज मिल जाएगी, यहाँ से चीज क्या मिल जाएगी, आप इसको 113 को यहाँ पे ऐड करोगे तो आपको दिखाई देगा कि सर हमारा नंबर हो जाएगा 1226, 1226, 1226 होगा। अब हमें क्या करना है सर, इसको 3 डिजिट तक करना है। 13 13 कितना होता है सर 69 होता है। सर हमारा बेस यहाँ पे क्या हो गया 100, और सर हमारा यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 100 बेस वाला और आप काउंट कर लो कि सर 69 हो जाएगा। 13 का 113 और 13 हो जाएगा सर 126, और सर 126 होगा। 13 का कितना होता है सर 169, कितना होता है भाई 169, यानी कि सर 96721। अब हमें करना क्या है भाई, यहाँ पे आपको पता है कि सर हमारा बेस 100 था, यहाँ पे सर इसके अंदर हमारा बेस क्या था 1000 था, सॉरी 1000 था। तो सर हमें 3 डिजिट तक लेना है, आपको लिखना है आखिरी के 3 डिजिट 769, और सर भाई आपको आगे ऐड कर देने हैं 2। आपका टोटल नंबर क्या हो जाएगा सर 9678321। ये क्या हो जाएगा भाई 1113 का होल स्क्वायर। ठीक है, चीज क्लियर है भाई। यहाँ पे आई थिंक आपको कोई भी चीज पूछ ले, आपको आगे के आगे उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते रहना है, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स सर हम उनको ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है भाई। यहाँ पे अब देखो भाई, यहाँ पे आखिरी चीज बता रहा हूं। अभी तक हमने क्या सीखा कि सर बेस 100 सीखा, उसके बाद 50, 150, 200, यानी कि सर ऐसे करते करते हम 1000 तक पहुंचे। फिर सर हमने 1000 सीखा, सेम एज इट इज भाई 100 के बाद 1000 सीखा। उसके बाद क्या आएगा भाई 2000 बेस आएगा। 2000 बेस आएगा तो जो हम 1000 बेस के अंदर करते थे, जो हमारा नंबर होगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 आएगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हम 200 300 के अंदर करते हैं, जैसे हम 200 300 के अंदर करते हैं। ठीक है ना। सेम एज इट इज देखो भाई, अगर आपसे पूछे 2002 का स्केयर बताओ भाई, 2002 का स्केयर बताओ, तो ये कितना ज्यादा हो गया 2002 से कितना ज्यादा हो गया 2000। अगर मैं बेस लूं तो कितना ज्यादा हो गया भाई सर, ये हमारा हो गया 2 ज्यादा, यानी कि भाई आपका नंबर कितना हो जाएगा 2204, यानी कि सर 2 दूनी 4 हमारा यहाँ पे नंबर लिख देंगे हम इसको। और देखो भाई यहाँ पे अगर इतना हो गया तो सर हमारा क्या था, बेस 1000 लिया था हमने, और सर हम यहाँ पे बेस 2000 ले रहे हैं, तो गुणा 2 करोगे तो सर 8004, यानी कि सर हमारा नंबर हो जाएगा 4008, और सर 3 जीरो है तो सर हम यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा भाई 4008004। बोलो भाई चीज क्लियर है यहाँ पे, किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए भाई। देखो आई थिंक आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, जो हमने अभी लास्ट के अंदर बेस मेथड किया, जो हमने भाई बेस मेथड किया पूरा डिटेल में, सारी की सारी चीजें डिटेल में बता दी। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो भाई आप फटाफट से कमेंट के अंदर बता दीजिएगा। ओके, चीज क्लियर है भाई यहाँ पे। अब देखो भाई यहाँ पे, हाँ, और अगर जिस भी बच्चे को ये हमारा मेथड, जो हमारे चीजें सिखाने का तरीका समझ में आया, जो ये हमारी 30-40 मिनट की जो भी वीडियो बनी है, इस वीडियो के अंदर आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा स्केयर का, आप उस स्केयर को विद इन सेकंड्स उड़ा दोगे। ठीक है ना। आपको बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है इस चीज के ऊपर, अब बाकी आपका स्केयर का कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ओके, अगर आपको हमारा चीजें समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना भाई, क्योंकि हम यहाँ पे 100% क्वालिटी कंटेंट पढ़ाते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आएगा, पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। और हम एक ही मोटिव के साथ काम करते हैं कि भाई आपकी सफलता ही हमारी प्रमुखता है। आप सफल हो, हम आपके साथ हैं, यही हमारी प्रमुखता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी सफलता। ठीक है भाई। तो चलो बच्चों, टेक केयर, बाय। आई होप यू एंजॉय द सेशन, टेक केयर।